गर्मी बहुत ज़्यादा थी। पसीने पसीने सब जानवर परेशान थे। कबूतर ने सोचा, अब बहुत हो गया, मैं तो नया एसी लगवा लूँगा। कुछ ही दिनों में कबूतर ने अपने घर में नया चमचमाता एसी लगवा लिया। उसका घर अब ठंडा और मज़ेदार हो गया। कबूतर खुश होकर गाना गा रहा था। ठंडी ठंडी हवा चले, कबूतर मस्ती में झूले। तभी कालू कौवा उड़ता हुआ आया और बोला, अरे वाह कबूतर भाई, नया एसी, बहुत बढ़िया काम किया। शुक्रिया कालू भाई, अंदर आओ, थोड़ा ठंडक का मजा लो। बस फिर क्या था, कालू अंदर आया और मज़े से बैठ गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। अब तो कालू बिना बुलाए रोज ही आता और पूरा दिन एसी के नीचे बैठा रहता। कबूतर परेशान होकर बोला, अरे भाई कालू, अब तो तुम यहीं बस गए हो। क्या करूँ भाई, बाहर तो इतनी गर्मी है, बस थोड़ा ठंडा होने आता हूँ। अब कबूतर बहुत ही परेशान हो गया। वो सीधा तोते के पास गया। मिट्ठू भाई, कुछ मदद करो, कालू तो मेरे घर अब कब्जा कर रहा है। मिट्ठू ने सोचा और कहा, चलो हम चील दीदी से बात करनी चाहिए। वो दोनों पहुंचे चील के पास। चील अपने ऊंचे घोंसले में आराम कर रही थी। चलो दीदी, कबूतर भाई की मदद करनी है। कालू बिना बुलाए रोज उनके घर में घुस जाता है। चील बोली, ये तो बहुत गलत बात है, चलो मेरे साथ। तीनों पहुंचे कबूतर के घर। चील ने जोर से बोला, ओ कालू बाहर आ। चील दीदी, आप यहाँ? अगर आज के बाद तू बिना बुलाए कबूतर के घर में आया तो तुम्हें सीधा अपने बच्चों के पास ले जाऊंगी, समझे? ना 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 दीदी, अब से मैं बिना बुलाए कहीं नहीं जाऊंगा, कसम से। शाबाश चील दीदी, आपने तो कमाल कर दिया। इसके बाद कालू कभी बिना बुलाए किसी के घर नहीं गया और कबूतर फिर से शांति से अपने एसी में मस्ती करने लगा। अब ये गर्मी हमें नहीं डरा सकती। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। पसीने पसीने सब जानवर परेशान थे। कबूतर ने सोचा, अब बहुत हो गया, मैं तो नया एसी लगवा लूँगा। कुछ ही दिनों में कबूतर ने अपने घर में नया चमचमाता एसी लगवा लिया। उसका घर अब ठंडा और मज़ेदार हो गया। कबूतर खुश होकर गाना गा रहा था। ठंडी ठंडी हवा चले, कबूतर मस्ती में झूले। तभी कालू कौवा उड़ता हुआ आया और बोला, अरे वाह कबूतर भाई, नया एसी, बहुत बढ़िया काम किया। शुक्रिया कालू भाई, अंदर आओ, थोड़ा ठंडक का मजा लो। बस फिर क्या था, कालू अंदर आया और मज़े से बैठ गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। अब तो कालू बिना बुलाए रोज ही आता और पूरा दिन एसी के नीचे बैठा रहता। कबूतर परेशान होकर बोला, अरे भाई कालू, अब तो तुम यहीं बस गए हो। क्या करूँ भाई, बाहर तो इतनी गर्मी है, बस थोड़ा ठंडा होने आता हूँ। अब कबूतर बहुत ही परेशान हो गया। वो सीधा तोते के पास गया। मिट्ठू भाई, कुछ मदद करो, कालू तो मेरे घर अब कब्जा कर रहा है। मिट्ठू ने सोचा और कहा, चलो हम चील दीदी से बात करनी चाहिए। वो दोनों पहुंचे चील के पास। चील अपने ऊंचे घोंसले में आराम कर रही थी। चलो दीदी, कबूतर भाई की मदद करनी है, कालू बिना बुलाए रोज उनके घर में घुस जाता है। चील बोली, ये तो बहुत गलत बात है, चलो मेरे साथ। तीनों पहुंचे कबूतर के घर। चील ने जोर से बोला, ओ कालू बाहर आ। चील दीदी, आप यहाँ? अगर आज के बाद तू बिना बुलाए कबूतर के घर में आया तो तुम्हें सीधा अपने बच्चों के पास ले जाऊंगी, समझे? ना 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 दीदी, अब से मैं बिना बुलाए कहीं नहीं जाऊंगा, कसम से। शाबाश चील दीदी, आपने तो कमाल कर दिया। इसके बाद कालू कभी बिना बुलाए किसी के घर नहीं गया और कबूतर फिर से शांति से अपने एसी में मस्ती करने लगा। अब ये गर्मी हमें नहीं डरा सकती। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। पसीने पसीने सब जानवर परेशान थे। कबूतर ने सोचा, अब बहुत हो गया, मैं तो नया एसी लगवा लूँगा। कुछ ही दिनों में कबूतर ने अपने घर में नया चमचमाता एसी लगवा लिया। उसका घर अब ठंडा और मज़ेदार हो गया। कबूतर खुश होकर गाना गा रहा था। ठंडी ठंडी हवा चले, कबूतर मस्ती में झूले। तभी कालू कौवा उड़ता हुआ आया और बोला, अरे वाह कबूतर भाई, नया एसी, बहुत बढ़िया काम किया। शुक्रिया कालू भाई, अंदर आओ, थोड़ा ठंडक का मजा लो। बस फिर क्या था, कालू अंदर आया और मज़े से बैठ गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। अब तो कालू बिना बुलाए रोज ही आता और पूरा दिन एसी के नीचे बैठा रहता। कबूतर परेशान होकर बोला, अरे भाई कालू, अब तो तुम यहीं बस गए हो।
क्या करूँ भाई, बाहर तो इतनी गर्मी है, बस थोड़ा ठंडा होने आता हूँ। अब कबूतर बहुत ही परेशान हो गया। वो सीधा तोते के पास गया। मिट्ठू भाई, कुछ मदद करो, कालू तो मेरे घर अब कब्जा कर रहा है। मिट्ठू ने सोचा और कहा, चलो हम चील दीदी से बात करनी चाहिए। वो दोनों पहुंचे चील के पास। चील अपने ऊंचे घोंसले में आराम कर रही थी। चलो दीदी, कबूतर भाई की मदद करनी है। कालू बिना बुलाए रोज उनके घर में घुस जाता है। चील बोली, ये तो बहुत गलत बात है, चलो मेरे साथ। तीनों पहुंचे कबूतर के घर। चील ने जोर से बोला, ओ कालू बाहर आ। चील दीदी, आप यहाँ? अगर आज के बाद तू बिना बुलाए कबूतर के घर में आया तो तुम्हें सीधा अपने बच्चों के पास ले जाऊंगी, समझे? ना 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 दीदी, अब से मैं बिना बुलाए कहीं नहीं जाऊंगा, कसम से। शाबाश चील दीदी, आपने तो कमाल कर दिया। इसके बाद कालू कभी बिना बुलाए किसी के घर नहीं गया और कबूतर फिर से शांति से अपने एसी में मस्ती करने लगा। अब ये गर्मी हमें नहीं डरा सकती। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पसीने पसीने सब जानवर परेशान थे। कबूतर ने सोचा, अब बहुत हो गया, मैं तो नया एसी लगवा लूँगा। कुछ ही दिनों में कबूतर ने अपने घर में नया चमचमाता एसी लगवा लिया। उसका घर अब ठंडा और मज़ेदार हो गया। कबूतर खुश होकर गाना गा रहा था, ठंडी ठंडी हवा चले, कबूतर मस्ती में झूले। तभी कालू कौवा उड़ता हुआ आया और बोला, अरे वाह कबूतर भाई, नया एसी, बहुत बढ़िया काम किया। शुक्रिया कालू भाई, अंदर आओ, थोड़ा ठंडक का मजा लो। बस फिर क्या था, कालू अंदर आया और मज़े से बैठ गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन। अब तो कालू बिना बुलाए रोज ही आता और पूरा दिन एसी के नीचे बैठा रहता। कबूतर परेशान होकर बोला, अरे भाई कालू, अब तो तुम यहीं बस गए हो। क्या करूँ भाई, बाहर तो इतनी गर्मी है, बस थोड़ा ठंडा होने आता हूँ। अब कबूतर बहुत ही परेशान हो गया। वो सीधा तोते के पास गया। मिट्ठू भाई, कुछ मदद करो, कालू तो मेरे घर अब कब्जा कर रहा है। मिट्ठू ने सोचा और कहा, चलो हम चील दीदी से बात करनी चाहिए। वो दोनों पहुंचे चील के पास। चील अपने ऊंचे घोंसले में आराम कर रही थी। चलो दीदी, कबूतर भाई की मदद करनी है। कालू बिना बुलाए रोज उनके घर में घुस जाता है। चील बोली, ये तो बहुत गलत बात है, चलो मेरे साथ। तीनों पहुंचे कबूतर के घर। चील ने जोर से बोला, ओ कालू बाहर आ। चील दीदी, आप यहाँ? अगर आज के बाद तू बिना बुलाए कबूतर के घर में आया तो तुम्हें सीधा अपने बच्चों के पास ले जाऊंगी, समझे? ना 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 दीदी, अब से मैं बिना बुलाए कहीं नहीं जाऊंगा, कसम से। शाबाश चील दीदी, आपने तो कमाल कर दिया। इसके बाद कालू कभी बिना बुलाए किसी के घर नहीं गया और कबूतर फिर से शांति से अपने एसी में मस्ती करने लगा। अब ये गर्मी हमें नहीं डरा सकती। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पसीने पसीने सब जानवर परेशान थे। कबूतर ने सोचा, अब बहुत हो गया, मैं तो नया एसी लगवा लूँगा। कुछ ही दिनों में कबूतर ने अपने घर में नया चमचमाता एसी लगवा लिया। उसका घर अब ठंडा और मज़ेदार हो गया। कबूतर खुश होकर गाना गा रहा था, ठंडी ठंडी हवा चले, कबूतर मस्ती में झूले। तभी कालू कौवा उड़ता हुआ आया और बोला, अरे वाह कबूतर भाई, नया एसी, बहुत बढ़िया काम किया। शुक्रिया कालू भाई, अंदर आओ, थोड़ा ठंडक का मजा लो। बस फिर क्या था, कालू अंदर आया और मज़े से बैठ गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन। अब तो कालू बिना बुलाए रोज ही आता और पूरा दिन एसी के नीचे बैठा रहता। कबूतर परेशान होकर बोला, अरे भाई कालू, अब तो तुम यहीं बस गए हो। क्या करूँ भाई, बाहर तो इतनी गर्मी है, बस थोड़ा ठंडा होने आता हूँ। अब कबूतर बहुत ही परेशान हो गया। वो सीधा तोते के पास गया। मिट्ठू भाई, कुछ मदद करो, कालू तो मेरे घर अब कब्जा कर रहा है। मिट्ठू ने सोचा और कहा, चलो हम चील दीदी से बात करनी चाहिए। वो दोनों पहुंचे चील के पास। चील अपने ऊंचे घोंसले में आराम कर रही थी। चलो दीदी, कबूतर भाई की मदद करनी है। कालू बिना बुलाए रोज उनके घर में घुस जाता है। चील बोली, ये तो बहुत गलत बात है, चलो मेरे साथ। तीनों पहुंचे कबूतर के घर। चील ने जोर से बोला, ओ कालू बाहर आ। चील दीदी, आप यहाँ? अगर आज के बाद तू बिना बुलाए कबूतर के घर में आया तो तुम्हें सीधा अपने बच्चों के पास ले जाऊंगी, समझे? ना 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 दीदी, अब से मैं बिना बुलाए कहीं नहीं जाऊंगा, कसम से। शाबाश चील दीदी,
आपने तो कमाल कर दिया। इसके बाद कालू कभी बिना बुलाए किसी के घर नहीं गया और कबूतर फिर से शांति से अपने एसी में मस्ती करने लगा। अब ये गर्मी हमें नहीं डरा सकती। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पसीने पसीने सब जानवर परेशान थे। कबूतर ने सोचा, अब बहुत हो गया, मैं तो नया एसी लगवा लूँगा। कुछ ही दिनों में कबूतर ने अपने घर में नया चमचमाता एसी लगवा लिया। उसका घर अब ठंडा और मज़ेदार हो गया। कबूतर खुश होकर गाना गा रहा था, ठंडी ठंडी हवा चले, कबूतर मस्ती में झूले। तभी कालू कौवा उड़ता हुआ आया और बोला, अरे वाह कबूतर भाई, नया एसी, बहुत बढ़िया काम किया। शुक्रिया कालू भाई, अंदर आओ, थोड़ा ठंडक का मजा लो। बस फिर क्या था, कालू अंदर आया और मज़े से बैठ गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। अब तो कालू बिना बुलाए रोज ही आता और पूरा दिन एसी के नीचे बैठा रहता। कबूतर परेशान होकर बोला, अरे भाई कालू, अब तो तुम यहीं बस गए हो। क्या करूँ भाई, बाहर तो इतनी गर्मी है, बस थोड़ा ठंडा होने आता हूँ। अब कबूतर बहुत ही परेशान हो गया। वो सीधा तोते के पास गया। मिट्टू भाई, कुछ मदद करो, कालू तो मेरे घर अब कब्जा कर रहा है। मिट्टू ने सोचा और कहा, चलो हम चील दीदी से बात करनी चाहिए। वो दोनों पहुंचे चील के पास। चील अपने ऊंचे घोंसले में आराम कर रही थी। चलो दीदी, कबूतर भाई की मदद करनी है, कालू बिना बुलाए रोज उनके घर में घुस जाता है। चील बोली, ये तो बहुत गलत बात है, चलो मेरे साथ। तीनों पहुंचे कबूतर के घर। चील ने जोर से बोला, ओ कालू बाहर आ। चील दीदी, आप यहाँ? अगर आज के बाद तू बिना बुलाए कबूतर के घर में आया तो तुम्हें सीधा अपने बच्चों के पास ले जाऊंगी, समझे? ना 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 दीदी, अब से मैं बिना बुलाए कहीं नहीं जाऊंगा, कसम से। शाबाश चील दीदी, आपने तो कमाल कर दिया। इसके बाद कालू कभी बिना बुलाए किसी के घर नहीं गया और कबूतर फिर से शांति से अपने एसी में मस्ती करने लगा। अब ये गर्मी हमें नहीं डरा सकती। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पसीने पसीने सब जानवर परेशान थे। कबूतर ने सोचा, अब बहुत हो गया, मैं तो नया एसी लगवा लूँगा। कुछ ही दिनों में कबूतर ने अपने घर में नया चमचमाता एसी लगवा लिया। उसका घर अब ठंडा और मज़ेदार हो गया। कबूतर खुश होकर गाना गा रहा था, ठंडी ठंडी हवा चले, कबूतर मस्ती में झूले। तभी कालू कौवा उड़ता हुआ आया और बोला, अरे वाह कबूतर भाई, नया एसी, बहुत बढ़िया काम किया। शुक्रिया कालू भाई, अंदर आओ, थोड़ा ठंडक का मजा लो। बस फिर क्या था, कालू अंदर आया और मज़े से बैठ गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। अब तो कालू बिना बुलाए रोज ही आता और पूरा दिन एसी के नीचे बैठा रहता। कबूतर परेशान होकर बोला, अरे भाई कालू, अब तो तुम यहीं बस गए हो। क्या करूँ भाई, बाहर तो इतनी गर्मी है, बस थोड़ा ठंडा होने आता हूँ। अब कबूतर बहुत ही परेशान हो गया। वो सीधा तोते के पास गया। मिट्टू भाई, कुछ मदद करो, कालू तो मेरे घर अब कब्जा कर रहा है। मिट्टू ने सोचा और कहा, चलो हम चील दीदी से बात करनी चाहिए। वो दोनों पहुंचे चील के पास। चील अपने ऊंचे घोंसले में आराम कर रही थी। चलो दीदी, कबूतर भाई की मदद करनी है, कालू बिना बुलाए रोज उनके घर में घुस जाता है। चील बोली, ये तो बहुत गलत बात है, चलो मेरे साथ। तीनों पहुंचे कबूतर के घर। चील ने जोर से बोला, ओ कालू बाहर आ। चील दीदी, आप यहाँ? अगर आज के बाद तू बिना बुलाए कबूतर के घर में आया तो तुम्हें सीधा अपने बच्चों के पास ले जाऊंगी, समझे? ना 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 दीदी, अब से मैं बिना बुलाए कहीं नहीं जाऊंगा, कसम से। शाबाश चील दीदी, आपने तो कमाल कर दिया। इसके बाद कालू कभी बिना बुलाए किसी के घर नहीं गया और कबूतर फिर से शांति से अपने एसी में मस्ती करने लगा। अब ये गर्मी हमें नहीं डरा सकती।